हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम थोंगजियान को देखते हैं जो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी होती है। उसने पीछे की तरफ मुड़कर देखा और अपने दिल में हा वनयू को बाय बोलकर वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे कार्स आकर रुकते हैं। उनमें से एक कार से हा वनयू बाहर आया। उसको देखकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि वो तो बीजिंग का प्रिंस हा वनयू है। हा वनयू को गार्ड ने आकर बताया कि थोंगजियान की फ्लाइट बस टेक ऑफ करने ही वाली है, तो हा वनयू जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। पीछे से जाकर उसने थोंगजियान का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि उसे पता लगा है कि थोंगजियान ये रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही है कि हा वनयू एक ये है, तो आज वो उसे अच्छे से समझाएगा कि सच क्या है। और फिर वो थोंगजियान के हाथ बांधकर अपने साथ वहाँ से वापस लेकर जाने लगा। और इसके साथ ही हमें 3 मंथ पहले का फ्लैशबैक देखने को मिलता है और दिखाया जाता है कि 3 मंथ पहले आखिर क्या हुआ था। थोंगजियान जो अपनी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में सॉसेजेस सेल कर रही होती है, उसके पास एक कार आकर रुकी और कुछ गार्ड्स उसको किडनैप करके ले जाते हैं। जैसे ही थोंगजियान के फेस से कपड़ा हटाया गया तो वो जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। उसे पता है कि नॉवेल्स में ऐसे ही सीक्रेट देखे जाने पर जान ले ली जाती है। वह सामने बैठी हुई मिसेस हा ने उसे अपनी आंखों से हाथ हटाने को कहा और फिर उसे बताती है कि वो हा वनयू के मदर हैं। वनयू ने उन्हें बताया है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं। ये सुनकर थोंगजियान शॉक हो गई और कहती है कि इसका मतलब वो गे है। मिसेस हा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख देती है। फिर मिसेस हा ने उसे बताया कि हा वनयू ने थोंगजियान की तरफ पूरे 6 सेकंड तक देखा था और अब उसका टास्क ये है कि उसे हा वनयू को ठीक करना होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि वो थोंगजियान को लाइक करने लगी। थोंगजियान इस बात से रिफ्यूज करना चाहती थी, पर मिसेस हा ने उसे 10 मिलियन ऑफर किए, जिसके बाद वो जल्दी से मान जाती है। अब थोंगजियान अपने हॉस्टल रूम में बैठी रेडी हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे कुछ टिप्स बता रही थी। तभी एक लड़की कहती है कि क्या वो हा वनयू को चेस करना चाहती है। अगर ऐसा है तो वो इस बारे में भूल जाए, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ब्यूटीज ने उसे चेस करने की कोशिश की और उसने किसी की तरफ देखा भी नहीं। ये सुनकर थोंगजियान कहती है कि वो भी एक ब्यूटी कंसीडर होती है, इसका मतलब कि उसके पास एटलीस्ट एक चांस है। वो जल्दी से रेडी होकर राउंड में सॉसेज सेल करने के लिए चली जाती है और सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। सामने हा वनयू जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, उसने जैसे ही अपने टीम मेंबर को बॉल पास की तो उस लड़के का ध्यान थोंगजियान की तरफ होने की वजह से वो बॉल कैच नहीं कर पाता। वनयू ने जैसे ही थोंगजियान की तरफ देखा तो वो उसके पास जाने लगता है। थोंगजियान खुश हो गई कि वो सक्सेसफुल होने वाली है और उससे जाकर पूछती है कि क्या वो उसके लिए वहाँ आया है। वनयू ने उसे हाँ कहा और जब थोंगजियान ने पूछा कि उसे क्या चाहिए तो वनयू से कहता है कि उसे 2 सॉसेजेस चाहिए। थोंगजियान शॉक हो गई और सोचती है कि इतनी प्यारी लड़की को अपने सामने देखकर भी उसका कोई रिएक्शन नहीं है। वो जाकर सॉसेजेस रेडी करने लगी और वनयू से पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। वनयू ने नो कहा तो वो उससे पूछती है कि उसका गर्लफ्रेंड के बारे में क्या इरादा है। वनयू ने कहा उसे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो थोंगजियान को मिसेस हा की बात पर यकीन हो ही जाता है। उसने वनयू की तरफ देखते हुए सोचा कि इतने हैंडसम मैन का करियर वो इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकती। सिर्फ अपने 10 मिलियन के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के लिए वो वनयू की हेल्प करेगी। फिर वो वनयू को अपना फोन दिखाते हुए पूछती है कि क्या वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकता है, इस तरह वो आसानी से उसे सॉसेजेस सेल कर सकेगी। पर हाँ, वनयू ने उसे पेमेंट कर दी, क्योंकि गलती से उसने अपना QR कोड उसके सामने कर दिया था। तभी वनयू का गार्ड उसके पास आया और बताता है कि उसकी कार रेडी है, तो वो वहाँ से जाने लगा। थोंगजियान ने सोचा कि वो ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती और जल्दी से उसके पीछे चली जाती है। वो अपना बॉक्स लेकर हाँ वनयू से कहती है कि क्या वो थोड़ी देर छुपने में उसकी हेल्प कर सकता है। उसके बार बार इंसिस्ट करने की वजह से वनयू मान जाता है। उसने थोंगजियान को अपनी गाड़ी में बैठने दिया और कहता है कि वो उसे दूर होकर बैठे और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। थोंगजियान को गुस्सा तो बहुत आया, पर अपने 10 मिलियन के लिए वो चुप कर जाती है। वनयू वहाँ से एक क्लब जाता है, वो जाकर अपने फ्रेंड के पास बैठ गया और थोंगजियान उसके दूसरी साइड पर जाकर बैठ जाती है और उन दोनों की बातें सुनने लगी। वनयू का फ्रेंड उसे बोल रहा होता है कि काई उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्यों ना वनयू से माफ कर दे और वो टैक्स वाली बात जाने दे। ये सुनकर थोंगजियान सोचती है कि शायद काई उसका बॉयफ्रेंड है जिसने वनयू को धोखा दे दिया है। वनयू अपने फ्रेंड को बताने लगा कि वो काई को माफ तो कर सकता है, पर टैक्स वाली बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। थोंगजियान सॉसेज सेल करते हुए उनकी बातें सुन रही होती है और तभी क्लब का मैनेजर उसके पास आ गया और थोंगजियान को गुस्से से वहाँ से बाहर ले जाता है। अगले दिन थोंगजियान चाओवन से वनयू का नंबर ले लेती है और चाओवन ने उसे कहा कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए कि उसे नंबर चाओवन ने दिया है। थोंगजियान ने ओके बोल दिया और वो खुश हो रही होती है कि उसके 10 मिलियन बहुत जल्द उसे मिल जाएंगे। फिर चाओवन ने उसे कहा कि उसने इतना बड़ा फेवर दिया है तो उसके नेक्स्ट मंथ के सॉसेजेस का क्या होगा। तो थोंगजियान कहती है कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे, उसे सॉसेजेस मिल जाएंगे। वनयू जैसे ही अपना लेक्चर लेने के बाद बाहर आया तो थोंगजियान उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। उसे इस तरह से देखकर वनयू जल्दी से भागकर अपनी कार में बैठ गया। थोंगजियान ने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो कार नहीं रोकता। थोंगजियान कहती है कि उसने अभी ऐसे क्यों रिएक्ट किया जैसे उसके पीछे कोई गोस्ट लग गया हो। उसने बहुत सारे नॉवल पढ़े हैं, सब CEO ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, पर ये सब डिफरेंट क्यों हो गया। अब थोंगजियान क्लास में बैठी वनयू को बहुत सारे मैसेजेस
मैसेजेस सेंड करती है जिसमें उसने लिखा कि वो उसे लाइक करती है और बहुत सी अजीब बातें भी की। फिर वो रिप्लाई का वेट करने लगी पर उसे वन्यू की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर में वन्यू क्लास में आ गया तो थॉन्गशियन उसे अपने साथ आकर बैठने को कहती है। वन्यू जाकर उसी के रो में बैठ जाता है पर वो उससे बहुत दूर होकर बैठा तो थॉन्गशियन खुद ही उसके पास जाकर बैठ जाती है। थॉन्गशियन ने बार बार उसे बात करने की कोशिश की पर वन्यू कहता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है इसलिए वो चुप कर जाए। क्लास एंड होने के बाद थॉन्गशियन ने कहा कि वो अभी बास्केटबॉल खेलने के लिए जाएगा इसलिए थॉन्गशियन उसके लिए पानी लाई है पर वन्यू ने कहा कि उसके पास अपना है और उठकर वहाँ से चला गया जिस पर थॉन्गशियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद थॉन्गशियन ने वन्यू को गिफ्ट देने की कोशिश की पर उसने रिफ्यूज कर दिया और वहाँ से चला गया। थॉन्गशियन सोचती है क्या वो पत्थर का बना हुआ है। थॉन्गशियन इतनी कोशिश कर रही है पर उसके दिल में अभी तक जरा सी भी जगह नहीं बना पाई। फिर थॉन्गशियन ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया और उसे पता चला कि उसके अकाउंट में बहुत ही कम पैसे रह गए हैं। अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वो रोड पर आ जाएगी और अगले सीन में वो सॉसेजेस फिर से सेल कर रही होती है। थॉन्गशियन को वन्यू की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पर उसने देखा कि वन्यू ने सिर्फ उसे एक क्वेश्चन मार्क सेंड किया हुआ है और वो कंफ्यूज होकर सोचने लगी कि अब इसका क्या मतलब है। सामने खड़ा हुआ पर्सन उसे पेमेंट करने के बाद अपना सॉसेज मांगने लगा तो वो जल्दी से उसको सॉसेज दे देती है। तभी वहाँ पर उसका एक क्लासमेट आकर उसे फ्लावर्स देते हुए प्रपोज करने लगा। थॉन्गशियन उसके पास जाकर कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, इस तरह के फ्लावर्स देखकर कौन प्रपोज करता है। तभी उसकी नजर फ्लावर्स पर पड़ी और वो कहती है कि वो फ्लावर्स देखने में इतने फेमिलियर क्यों लग रहे हैं। तभी वहाँ पर वन्यू आ गया जो फ्लावर्स लेकर उस क्लासमेट को वापस कर देता है। थॉन्गशियन को लगा कि किसी और ने थॉन्गशियन को प्रपोज किया और इसी वजह से वन्यू जेलस हो रहा है और वो कहती है कि वन्यू सच में बहुत ज्यादा पॉजेसिव है क्योंकि उसे लग रहा था कि थोड़ी देर में वन्यू अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला है और वो तो इस बारे में सोचने भी लगी। तो जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई तो वन्यू उस क्लासमेट से बोल रहा होता है कि उसने प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने वाले स्टैचू से वो फ्लावर्स चोरी किए हैं और अब उसे जाकर फाइन पे करना होगा। ये सुनकर वो क्लासमेट जल्दी से वहाँ से भाग गया और वन्यू थॉन्गशियन से कहने लगा कि वो अभी पॉजेसिव होने की बात कर रही थी, इस बात का क्या मतलब है। थॉन्गशियन कहती है कि नहीं, उसने गलत सुना है। थॉन्गशियन तो बस उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहना चाहती है और फिर वो वन्यू के लिए सॉन्ग गाने लगी। वन्यू गुस्से से कहता है कि उसे इस तरह के ट्रबल से डील करना आना चाहिए, कोई भी आकर उसे प्रपोज नहीं कर सकता और अगर उसे फ्लावर सस्पिशियस लगे तो लेने की कोई जरूरत नहीं। थॉन्गशियन उसे पूछती है कि वो अपना गेम छोड़कर क्या थॉन्गशियन के लिए वहाँ आया है। वन्यू ने हाँ कहा तो थॉन्गशियन को लगा कि वो सक्सीड हो गई है और वो दिल ही दिल में खुश होने लगी। पर जब उसने वन्यू से कहा कि वो भी रेडी है तो वन्यू कहता है कि उसके इस बात का क्या मतलब, वो तो वहाँ सॉसेजेस लेने के लिए आया है। थॉन्गशियन को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसे तो बस हर वक्त भूख ही लगी रहती है, क्या उसे थॉन्गशियन की एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। वो जाकर बदला लेने के लिए सॉसेजेस पर बहुत ज्यादा स्पाइस डाल देती है पर फिर उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले वन्यू ने उसे मैसेज का रिप्लाई किया है। इसका मतलब वन्यू के दिल में थॉन्गशियन के लिए कुछ तो जरूर है। उसने वन्यू से पूछा कि अभी उसने क्वेश्चन मार्क सेंड किया है, इस बात का क्या मतलब। तो वन्यू ने उसे बताया कि उसका फोन खराब हो गया है और ठीक से थॉन्गशियन के मैसेज नहीं देख पाया था, इसलिए उसे क्वेश्चन मार्क भेजा ताकि पूछ सके कि वो क्या कहना चाहती है। थॉन्गशियन गुस्से से कहती है कि वो इतने दिनों से उसकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रही है, वो रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती थी, क्या अभी भी वन्यू को समझ नहीं आई कि वो ये क्यों कर रही है। वन्यू ने कहा कि हाँ उसे पता है। तो थॉन्गशियन खुश हो गई कि एटलीस्ट पर अगले ही पल उसकी सारी खुशी पर पानी फिर गया जब वन्यू ने उसे कहा कि वो डिपार्टमेंट से बात करेगा कि थॉन्गशियन को 1 घंटा और वहाँ पर स्टॉल लगाने की परमिशन दे दी जाए। वो यही चाहती है ना। ये सुनकर थॉन्गशियन बहुत ज्यादा इरिटेट हुई और उसका दिल किया कि वो जाकर वन्यू को थप्पड़ मार दे पर अपने 10 मिलियन की वजह से वो चुप रहती है। वन्यू वहाँ से जाने लगा और थॉन्गशियन का रिएक्शन देखकर वो स्माइल करने लगता है। चाओवन ने थॉन्गशियन को मैसेज करके बताया कि कल वन्यू के घर पर एक पार्टी है, यही उसका चांस है और थॉन्गशियन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। नेक्स्ट डे थॉन्गशियन पार्टी में जाती है और आसपास देखते हुए सोचती है कि वो वन्यू का विला है। वन्यू सच में बीजिंग का प्रिंस बनना डिजर्व करता है। फिर वो आसपास देखकर सोचती है कि वन्यू है कहाँ पर, उसने इतना महंगा ड्रेस रेंट पर लिया है, वो आज के एफर्ट जाया नहीं कर सकती। तभी उसकी नजर वन्यू पर पड़ती है जिसके पास बहुत सारी लड़कियां खड़ी थी और उसे बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, पर वो सबको इग्नोर कर रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर खई आ गया जिसको देखकर सब लोग ग्रीट करते हैं और थॉन्गशियन उसको देखकर सोचती है क्या वही वन्यू का बॉयफ्रेंड है जिसने वन्यू को धोखा दिया। खई आकर वन्यू से कहता है कि उसे पता है उसे गलती हो गई, क्या वो फिर से एक हो सकते हैं। वो फूहा को फिर से ज्वाइन करना चाहता है और टैक्स वाली बात भी वो क्लियर कर देगा। ये बातें सुनकर थॉन्गशियन ने फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उसे लगता है कि खई वन्यू से अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करने की बात कर रहा है। वो भागते हुए उनके पास गई और खई को धक्का देते हुए कहती है कि वन्यू कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा। जो पर्सन एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार भी दे सकता है, वन्यू उसकी बात नहीं मान सकता। खई ने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर वन्यू थॉन्गशियन की बातें सुनकर खई को वहाँ से जाने का कहता है और खुद वो दूसरी तरफ जाने लगा और थॉन्गशियन उसका पीछा करने लगती है। साथ साथ वो बहुत सारी बातें भी कर रही होती है। वन्यू ने उसे चुप रहने का कहा पर थॉन्गशियन सोचती है कि अभी जरूर वो बहुत ज्यादा सैड होगा और वो वन्यू को समझाने लगी कि मैन
अनरिलायबल होते हैं। वो लड़कियों के बारे में क्यों नहीं सोचता? लड़कियां भी अमेजिंग होती हैं। अगर वो किसी लड़की को चूज करता है तो उसकी फीलिंग्स भी अलग होंगी। वो कई के बारे में भूलकर उसे कंसिडर क्यों नहीं करता? अगर दो मैन साथ में होंगे तो कभी भी उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती। उसकी बातें सुनकर वन्यू उसे कहता है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे उसे इस सब में बहुत एक्सपीरियंस हो, और थॉन्गियन वन्यू के सामने खुद को कूल दिखाने के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ उसे बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि उसने बहुत सारे लड़कों को डेट किया है। उसके बात सुनकर वन्यू कहता है कि फिर तो उसे भी थॉन्गजिन के साथ ट्राई करना चाहिए। पर वो कैसे ट्राई करेगी? तो थॉन्गजिन उसकी नेक पर किस कर देती है, जिसके बाद वन्यू उसे किस करने लगा, पर थॉन्गजिन ने रोक दिया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वन्यू ने उसे पूछा कि उसे डर लग रहा है और फिर जल्दी से किस कर दी। तो थॉन्गजिन ने कहा वहाँ बहुत सारे लोग हैं, जिसके बाद वन्यू उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। पर इससे पहले कि थॉन्गजिन उसके साथ कुछ भी करती, वो थॉन्गजिन को रोक देता है और कहता है कि वो इम्पल्स में उसे हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वो थॉन्गजिन को इस तरह से हासिल नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो थॉन्गजिन को कवर करके वहाँ से चला गया और थॉन्गजिन वन्यू की इस बात पर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो इस बात का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। फिर वो सोचने लगी कि अभी वन्यू का कई के साथ ब्रेकअप हुआ है, शायद वो उसी इमोशन से बाहर नहीं आ पा रहा, इसीलिए ऐसा रिएक्शन देकर चला गया। तभी कुछ मेड्स उसके पास आती हैं और बताया कि मिसेस हा उससे मिलना चाहती हैं। तो वन्यू मिसेस हा के पास चली गई। मिसेस हा ने कहा कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि वन्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, वो अभी भी वैसा है। थॉन्गजिन ने समझाने की कोशिश की कि वो बस सक्सेसफुल होने ही वाली थी, उसे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, पर मिसेस हा गुस्से से कहती हैं कि वो अच्छे से सोच ले क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या वो अब्रॉड जाने का चांस होना चाहती है? मिसेस हा की बात सुनकर थॉन्गजिन को फ्लैशबैक याद आया। जब वो फर्स्ट टाइम मिसेस हा से मिली थी तो मिसेस हा ने उसको बताया कि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। थॉन्गजिन के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी। वो अपने रिलेटिव्स के साथ बड़ी हुई जिन्होंने हमेशा उसे अपनी मेड समझा। थॉन्गजिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने लिए ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करती थी और वो अपने उन टॉक्सिक रिलेटिव से भागने के लिए अब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और मिसेस हा थॉन्गजिन से कहती हैं कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जिस पर उसने ओके बोल दिया। नेक्स्ट डे वन्यू थॉन्गजिन को पिक करने के लिए आया और थॉन्गजिन ने उसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, और जब वन्यू ने उसे बताया कि वो होटल में रूम बुक करने के लिए जा रहे हैं तो थॉन्गजिन शॉक रह गई। होटल पहुँचने के बाद वन्यू ने जल्दी से मास्क पहन लिया और थॉन्गजिन से जाकर रूम बुक करने को कहता है। थॉन्गजिन को गुस्सा आया कि वो उससे रूम बुक करवाना चाहता है, पर जब वन्यू ने बताया कि पे वो करने वाला है तो थॉन्गजिन रिसेप्शन के पास चली गई। वो इधर उधर देखते हुए अपना आईडी कार्ड देती है, पर सामने खड़ी लड़की उसकी फ्रेंड होती है। और जब थॉन्गजिन ने ये रियलाइज किया तो वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि वो वहाँ क्या करने के लिए आई है। फिर उसने आसपास देखा और वन्यू पर नजर पड़ते ही वो उसे पूछती है कि क्या थॉन्गजिन वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। थॉन्गजिन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर उसकी फ्रेंड कहती है कि उसे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सब समझती है। फिर उसके फ्रेंड ने रूम का कार्ड दे दिया और थॉन्गजिन जल्दी से वन्यू के साथ वहाँ से जाने लगी, पर उसकी फ्रेंड फिर से रोक लेती है। वो एक बॉक्स लेकर उनके पास आई और कहती है कि क्यों ना वो उससे बाय कर ले, वो उनको डिस्काउंट देगी। थॉन्गजिन ने ये देखकर जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। पर वन्यू उसकी बात काट कर बोला कि वो अपने 3 पैकेट्स लेकर आया है और फिर थॉन्गजिन के साथ वहाँ से चला गया। रूम में जाकर दोनों ही चुपचाप बैठ गए क्योंकि वो दोनों ही नर्वस होते हैं। थॉन्गजिन ने कहा कि क्या वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर उसकी नजर वन्यू के हाथ पर पड़ी तो वो कहती है कि वन्यू उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है, उसने पहले क्यों नहीं बताया। उसने जल्दी से बैग चेक किया पर ये देखकर शॉक हो गई कि उसमें सच में 3 पैकेट्स थे और थोड़ी देर पहले वन्यू ने झूठ नहीं बोला था। वन्यू ने थॉन्गजिन से कहा कि लास्ट टाइम उसी ने कहा था कि वो वन्यू को टेस्ट करना चाहती है। ये सुनकर थॉन्गजिन कहती है कि क्या वो छोटा बच्चा है जो अभी तक उस बात को नहीं भूला। वन्यू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें कोई ऐसा काम करना चाहिए जो एडल्ट्स करते हैं। थॉन्गजिन खुश होने लगी कि वो सक्सेसफुल होने वाली है, पर तभी वन्यू की वेस्ट में क्रैम्प की वजह से वो रुक जाता है और उसने जल्दी से थॉन्गजिन से कहा कि वो डॉक्टर को वहाँ बुला दे। थॉन्गजिन ने डॉक्टर को बुलाया और उसकी फ्रेंड भी साथ में आती है और सामने का सीन देखकर उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। डॉक्टर्स वन्यू को वहाँ से ले जाते हैं और थॉन्गजिन की फ्रेंड उससे पूछती है कि उनके बीच ऐसा क्या हुआ जो उसके बॉयफ्रेंड की ऐसी हालत हो गई। थॉन्गजिन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर वो जितना एक्सप्लेन करती उसकी फ्रेंड और ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लेती और थॉन्गजिन को लगता है कि वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। फिर उसकी फ्रेंड वहाँ से चली गई और थॉन्गजिन को 3 मिलियन अकाउंट में रिसीव हो जाते हैं। साथ ही मिसेस हा का मैसेज रिसीव हुआ जो बोल रही होती है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, इसलिए ये उसकी एडवांस पेमेंट है, पर कुछ टाइम उसे वन्यू के साथ ही रहना होगा ताकि वो फिर से चेंज ना हो जाए और बाकी की पेमेंट उसे काम खत्म होने के बाद मिल जाएगी। थॉन्गजिन सोचती है कि उनके बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या मिसेस हा ने भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। अगर उन्हें पता लग गया कि उसने कुछ नहीं किया और उन्होंने पेमेंट सेंड कर दी है तो मिसेस हा को बहुत गुस्सा आएगा, और वो सक्सेसफुल तो होने ही वाली थी, क्यों ना वो जल्दी से अपना रिलेशनशिप सेट कर ले और बाकी की पेमेंट लेकर वहाँ से चली जाए। अगले सीन में वन्यू घर पर होता है और वो सामने खड़े हाउसकीपर से पूछने लगा कि उसकी फेस में जरा सा रैंप आया था, फिर सर्कमसिशन की क्या जरूरत थी, जिस पर हाउसकीपर कहता है कि ये मिसेस हा की अरेंजमेंट है। इससे पहले कि वन्यू कुछ और कह पाता
वहाँ पर थॉन्गजियन आ जाती है। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया। थॉन्गजियन जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और कहती है कि अब उसकी वेस्ट कैसी है। वो वनयू को चेक करने लगी पर वनयू उसे रोक देता है और कहता है कि क्या उसकी क्लासेस नहीं है, वो जल्दी से अपना लेक्चर लेने के लिए चली जाए वरना लेट हो जाएगी। और थॉन्गजियन ने उसे बताया कि वो वहाँ पर रुककर उसका ख्याल रखने वाली है। उसने वनयू के ऊपर से ब्लैंकेट हटाने की कोशिश की पर वनयू उसे रोक देता है। इसी लड़ाई में वो वनयू के ऊपर गिर गई और वनयू ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाने का कहा। थॉन्गजियन कहती है क्या उसकी वेस्ट में फिर से क्रैम्प आ गया, पर वनयू ने उसे खुद को टच करने से रोक दिया और थोड़ी देर में वहाँ पर डॉक्टर की टीम आ जाती है। नर्सिस ने थॉन्गजियन को जल्दी से बाहर निकाल दिया और थॉन्गजियन को अंदर से डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि स्टिचेस ओपन हो गए हैं, उन्हें फिर से स्टिचेस लगाने होंगे। और ये सुनकर थॉन्गजियन सोचती है कि उसकी वेस्ट में तो सिर्फ क्रैम्प ही आया है, तो स्टिचेस की क्या जरूरत है। वनयू की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, ये सब थॉन्गजियन की वजह से हुआ है, इसलिए उसे वनयू का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर वो कुकिंग करने के लिए चली जाती है। वो फिर से वनयू के रूम में आई तो वनयू उसे देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि वो अभी तक वहाँ क्या कर रही है, उसे घर जाना चाहिए। थॉन्गजियन ने उसे बताया कि उसने वनयू के लिए कुकिंग की है और जबरदस्ती उसे वो सारा खाना खिलाने लगी। साथ ही वो बता रही होती है कि उसने एआई से कंफर्म किया है, ये उसकी न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पर वो खाना खाने के बाद वनयू की कंडीशन फिर से खराब हो गई और थोड़ी देर में ही डॉक्टर की टीम वहाँ आ जाती है। थॉन्गजियन को बाहर निकाल दिया गया और उसे फिर से डॉक्टर की आवाज सुनाई दी जो बोल रहा होता है कि स्टिचेस चेंज करने होंगे। ये सुनकर थॉन्गजियन हाउसकीपर से कहती है कि वनयू को आखिर हुआ क्या है। हाउसकीपर ने उसे बताया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो उसे नहीं बता सकता और थॉन्गजियन उसकी बात सुनकर समझ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब वो वनयू को रेस्ट करने दें और दोबारा उसे प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं वरना फिर प्रॉब्लम होगी। और थॉन्गजियन सोचती है कि अब वो वनयू का अच्छे से ख्याल रखेगी। रात में वो फिर से वनयू के रूम में चली गई और वनयू उसे देखकर डरने लगा और कहता है कि अब वो वहाँ क्या कर रही है, उसे तो अब तक घर चले जाना चाहिए था। थॉन्गजियन उसके पास जाकर बैठ गई और कहती है कि उसे सब पता लग गया है, अब वो उसे तंग नहीं करेगी, वो तो बस उसका ख्याल रखने के लिए वहाँ आई है। तब तक हाउसकीपर भी वहाँ आ गया और थॉन्गजियन को वनयू के पास देखकर वनयू को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। थॉन्गजियन को उसकी बात की समझ नहीं आती और फिर वो भी जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद वनयू एक बुक उठाकर पढ़ने लगा। पर थोड़ी देर बाद थॉन्गजियन बहुत सारी बुक्स लेकर वापस आ गई और वनयू को बताती है कि इन बुक्स को पढ़ने से वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। वनयू उन बुक्स को उठाकर देखने लगा और कहता है कि क्या वो इस तरह के नॉवेल्स पढ़ती है। हीरोइन उस हीरो सीईओ से प्यार नहीं करती पर फिर भी वो उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा है कि वो उससे शादी कर ले। ये किस तरह की स्टोरी है। थॉन्गजियन एक स्टोरी पढ़कर उसे सुनाने लगी ताकि वनयू के सोने में हेल्प कर सके। पर वनयू कहता है कि ये किस तरह की स्टोरी है, फीमेल लीड सिर्फ पैसों के लिए मेल लीड के पीछे गई है पर फिर भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये सुनकर थॉन्गजियन को याद आया कि वो भी पैसों के लिए ही वनयू के पास आई है और उसने वनयू से पूछा कि अगर उसे कभी पता लगे कि कोई लड़की उसे पैसों के लिए अप्रोच कर रही है तो वो क्या करेगा। तो वनयू ने उसे बताया कि वो कभी भी ये सब टॉलरेट नहीं करने वाला। और थॉन्गजियन फिर से अपने ख्यालों में गुम होकर सोचने लगी कि अगर वनयू को सच पता लग गया तो वो उसके साथ क्या करेगा। और अपने ख्यालों में ही वो देखती है कि वनयू उसे अपने बेल्ट से बुरी तरह मार रहा होता है। ये सोचते हुए वो डर गई और दिल में कहती है कि उसे ये सब सोचने की जरूरत नहीं, बस अपना काम खत्म करके उसे जल्दी मिसेस हा से बाकी की पेमेंट लेकर वहाँ से जाना होगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज थॉन्गजियन वनयू को अपने साथ लेकर मूवीज देखने के लिए बैठ जाती है। पर उसने जैसे ही टीवी ओपन किया तो सामने एक रियल सीरीज चल रही थी। ये देखकर वो जल्दी से चैनल चेंज करने लगी और वनयू से अपोलोजाइज करती है। मूवी चेंज करने के बाद वो वनयू के साथ मूवी देखने लगी पर थोड़ी ही देर बाद वो सो जाती है। मूवी देखते हुए वनयू की नजर जैसे ही थॉन्गजियन पर पड़ी तो वो उसे देखने लगता है। थॉन्गजियन अचानक से उठ गई तो वनयू उसे कहता है कि अगर उसे नींद आ रही है तो वो घर जाकर सो सकती है। तो थॉन्गजियन ने कहा कि वो मूवी कंप्लीट के बगैर वहाँ से नहीं जा सकती। फिर वो वनयू से कहती है कि इतने दिन उसका ख्याल रखती रही है तो क्या अब वो लड़कियों के लिए कुछ फील कर रहा है। तो वनयू ने कहा कि लड़कियां बहुत शोर मचाती हैं, लड़कों के साथ टीम बनाना इजी होता है। तभी वनयू को खाई की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ जो फिर से उसे माफी मांग रहा होता है। पर वनयू ने उसे रिप्लाई किया कि वो उसे माफ नहीं करेगा और उसे दोबारा फूहा आने की भी जरूरत नहीं। ये देखकर थॉन्गजियन को लगता है कि उसने खाई के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसका मतलब थॉन्गजियन सक्सेसफुल होने ही वाली है। पर उसे वनयू के लिए बुरा भी लगा क्योंकि उसे लगता है कि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है तो वनयू जरूर सैड होगा। ये सोचते हुए उसने वनयू को हक किया तो वनयू उसकी तरफ देखकर कहता है कि अब वो रिकवर हो चुका है तो क्यों ना वो कंटिन्यू करे जो उन्होंने लास्ट टाइम बीच में ही छोड़ दिया था। ये कहकर उसने थॉन्गजियन को किस की और फिर उसे उठाकर रूम में ले जाता है। कुछ टाइम बाद थॉन्गजियन उसे पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रहा है, क्या उसे नहीं लगता कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी होती हैं। वनयू ने उसे हाँ कहा और थॉन्गजियन सोचती है कि वो इतनी जल्दी चेंज हो गया। 1 मंथ गुजर गया और सब लोग बिजी हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट अपना इंटर्नशिप पीरियड ज्वाइन कर रहे होते हैं और वनयू ने भी अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। थॉन्गजियन 2 स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुनती है जो बोल रहे होते हैं कि उन्हें भी इंटर्नशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वनयू ने तो जाकर अपनी कंपनी ही ज्वाइन कर ली। उसकी कंपनी का नेम फूहा है। फूहा का सुनकर थॉन्गजियन सोचती है कि ये नेम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। उसने वनयू को कॉल की तो वनयू की सेक्रेटरी आंसर करती है और उसने बताया कि वनयू अभी
मीटिंग में है, अगर उसे कोई जरूरी बात करनी है तो वो उसे बता सकती है। ये सुनकर थोंगियन सोचती है कि वो भी पागल है, अब तो वंयू मिस्टर हा बन चुका है, पर फिर खुद ही जल्दी से खुद को डांटने लगती है और कहती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है, वो सिर्फ पैसों के लिए वंयू के पास है और वंयू को भी इससे फायदा हुआ है, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए एक दूसरे से मिले थे और उन दोनों के बीच प्यार कभी नहीं आ सकता। वो अभी यही सब सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक कार आकर रुकी। मिसेस हा ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। थोंगशियन मिसेस हा के पास बैठ गई तो मिसेस हा उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, वंयू अब बिल्कुल चेंज हो गया है और कुछ दिन पहले उसने मिसेस हा के सामने मेंशन भी किया कि वो शादी करने के बारे में सोच रहा है। थोंगशियन ने मिसेस हा के हाथ से वो ब्लैक कार्ड ले लिया, तभी उसे वंयू की तरफ से कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं। ये देखकर मिसेस हा कहती हैं कि थोंगियन एक अच्छी लड़की है और उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था, लेकिन वो एक बात उसे याद दिलाना चाहती हैं कि उसके और वंयू के स्टेटस में बहुत डिफरेंस है और वो कभी भी उसे अपनी हा फैमिली में एंटर नहीं होने देंगी, इसलिए वो कोई भी और थॉट्स अपने माइंड में बिल्कुल भी ना आने दे। थोंगियन ने मिसेस हा से कहा कि वो उसे 1 मिलियन एक्स्ट्रा दे दें। वो प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वंयू के सामने नहीं आएगी। मिसेस हा ने उसी वक्त उसे 1 मिलियन सेंड कर दिए और फिर उसे एक फाइल देते हुए बताती हैं कि उसके अब्रॉड जाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस फाइल में वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब थोंगशियन को वहाँ से चले जाना चाहिए और अच्छा होगा कि दोबारा वो वंयू की लाइफ में कभी भी ना आए। इसके बाद थोंगशियन एयरपोर्ट चली जाती है। वहाँ बैठकर वो वंयू को ब्रेकअप का मैसेज करने लगी और सोचती है कि उनमें ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं जिसकी वजह से वो वंयू से ब्रेकअप कर सके, ना ही वंयू ने कभी उसे कन्फेस किया है। फिर उसने वंयू को मैसेज किया कि वहाँ से चले जाने के बाद अगर दोबारा कभी उसे चांस मिला तो वो वंयू से जरूर मिलेगी और साथ ही वो गुड बाय भी बोल देती है। दूसरी तरफ वंयू जो एक मीटिंग में था, उसने जैसे ही ये मैसेज रीड किया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि थोंगशियन ऐसा कर भी कैसे सकती है। उसकी बात सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि क्या थोंगशियन उसकी कोई कंपटीटर है जिसने कोई ऐसा स्टेप लिया जिसकी वजह से वंयू को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। वंयू ने गुस्से से उन सब से कहा कि उन्हें हर हाल में थोंगशियन को ढूंढना होगा वरना वो उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। वंयू के एक गार्ड ने थोंगशियन को एयरपोर्ट पर देख लिया और वो जल्दी से वंयू को इन्फॉर्म कर देता है। दूसरी तरफ थोंगशियन के पास कई आकर बैठ गया। उसको देखकर थोंगशियन अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है और सोचती है कि अगर कई को पता लग गया कि वंयू ने उसकी वजह से कई से ब्रेकअप किया है तो वो उससे जरूर बता लेगा। पर फिर भी कई की नजर थोंगशियन पर पड़ जाती है और वो थोंगशियन से कहता है कि वो तो वंयू की गर्लफ्रेंड है ना। और थोंगशियन अपने ख्यालों में सोचने लगी कि वो अभी उससे फाइट स्टार्ट कर देगा कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कई से उसका बॉयफ्रेंड छीनने की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई उसे कहता है कि वो वहाँ अकेली क्या कर रही है, क्या वंयू उसके साथ नहीं आया। थोंगशियन ने नहीं कहा तो कई किसी से कॉल पर बात करने लगता है और थोंगशियन दिल में सोचती है कि उसे पता लग गया है कि थोंगशियन वहाँ पर अकेली है, तो क्या वो उसे मारने के लिए कुछ लोगों को बुला रहा है। थोड़ी देर में वहाँ पर वंयू आ गया और कई उसे देखते ही कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सामने बैठी है। वंयू थोंगशियन के पास जाकर उस मैसेज के बारे में क्वेश्चन करने लगा पर थोंगशियन के पास कोई भी आंसर नहीं था। कई कहता है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से भागने वाली थी, इसका मतलब है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया, क्या अब वो फिर से फुहा ज्वाइन कर सकता है। थोंगशियन ने फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लिया और कहती है कि उस जैसा चीटिंग पर्सन ये डिजर्व नहीं करता, पर वंयू ने उसे कहा कि वो फिर से फुहा ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर थोंगशियन कहती है कि वंयू ऐसा नहीं कर सकता, कई ने उसको चीट किया और उसके साथ प्ले किया पर वो फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है। कई तो उसकी बातें सुनकर ही शॉक हो गया, जबकि वंयू कहता है कि वो वंयू के बारे में ऐसा सोचती है। थोंगशियन को लगता है वो गे है, क्या इसीलिए वो वंयू के पास आई थी, क्या थोंगशियन को उसकी मदर ने भेजा है। थोंगशियन इस बात पर कुछ नहीं कहती और वंयू गुस्से से उसके हाथ बांधकर उसे अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचकर उसने थोंगशियन को सोफे पर धक्का दिया तो थोंगशियन कहती है कि क्या वो उसे वहाँ पर बंद करके रखना चाहता है, तो वंयू ने उसे बताया कि हाँ वो उसे बंद रखेगा क्योंकि जिस दिन वो बाहर गई तो उसे पता लगेगा कि वंयू उसके साथ क्या कर सकता है। ये बात सुनकर थोंगशियन कहती है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जब मिसेस हा को पता लगा तो वो खुद ही थोंगशियन को बचाने के लिए आ जाएंगी। ये सुनकर वंयू उससे पूछता है कि मिसेस हा ने उसको कितने पैसे दिए हैं। थोंगशियन उसे नहीं बताना चाहती थी पर वंयू के गुस्सा करने पर वो उसे बता देती है और जानने के बाद वंयू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो कहता है कि सिर्फ 11 मिलियन के लिए थोंगशियन ने ये सब किया, क्या उसकी नजर में वंयू की सिर्फ इतनी ही वैल्यू है। थोंगशियन ने दिल में वंयू को सॉरी कहा और सोचती है कि उसके लिए ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। ये वो अमाउंट है जो शायद उसके पेरेंट्स सारी जिंदगी ना कमा पाते और ये वो अमाउंट है जो उसे अपने रिलेटिव से एस्केप करने में हेल्प कर सकती है। वंयू ने जब थोंगशियन से क्वेश्चन किया कि क्या सच में उसे सिर्फ पैसे चाहिए तो थोंगशियन उसे रोते हुए बता देती है कि हाँ उसके लिए सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट है। वंयू ने गुस्से से गार्ड से कहा कि वो उस पर नजर रखें। थोंगशियन वहाँ से बाहर नहीं जा सकती और जब तक वो न कहे उसे खाना नहीं मिलेगा। वंयू ये बोलकर वहाँ से चला गया पर कुछ टाइम बाद गार्ड्स ने देखा कि थोंगशियन ने अपने लिए कुकिंग की है। उन्हें वो खाना बहुत ही अच्छा लग रहा था और वंयू ने उन्हें भी खाने के लिए इनवाइट किया तो वो बैठने लगते हैं। पर तभी वंयू वहाँ पर आ गया जो थोंगशियन के लिए लंच लेकर आया था। पर ये सब देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो गार्ड से कहता है कि क्या वो अब उसका ऑर्डर भी नहीं मानेंगे, अब से उनको जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर थोंगशियन कहती है कि उनकी कोई गलती नहीं
है। थॉन्गशन ने ही कुकिंग की और उनको अपने साथ खाने का कहा। अगर उसे गुस्सा है तो थॉन्गशन पर निकाले। थॉन्गशन का गुस्सा उन गार्ड्स पर निकालने की कोई जरूरत नहीं। वन्यू ने गुस्से से उन गार्ड्स को वहाँ से जाने का कहा और फिर थॉन्गशन से क्वेश्चन करने लगा कि क्या उसने कभी भी वन्यू को लाइक किया है। थॉन्गशन ने दिल में सोचा कि बचपन से लेकर आज तक कभी भी किसी ने उससे प्यार नहीं किया। उसे पता ही नहीं है कि लाइक वर्ड किसको कहते हैं। पर वन्यू के साथ उसके सारे मोमेंट्स बहुत ही स्पेशल थे। अगर वो अभी भी उनको याद करती है तो उसे खुशी होती है, पर वो उसके साथ नहीं रह सकती। शायद लाइक वर्ड उसके लिए बना ही नहीं है। और फिर उसने वन्यू को झूठ बोल दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर वन्यू गुस्से से कहता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि वो भी उसे लाइक नहीं करता। उसने थॉन्गशन को वहाँ से जाने का कहा। थॉन्गशन गुस्से से जाने लगी तो वन्यू रोते हुए कहता है कि आज के बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इसके बाद 2 साल गुजर जाते हैं। थॉन्गशन अभी वेट्रेस के साथ होटल में काम कर रही होती है। तभी वन्यू वहाँ पर आ गया। थॉन्गशन को देखकर वो वहीं रुक जाता है। थॉन्गशन की नजर भी उस पर पड़ गई। वो वहाँ से जाने लगी और वेट्रेस वन्यू का ऑर्डर लेने के लिए जाती है, पर वन्यू ने कहा कि वो थॉन्गशन को ही अपना ऑर्डर देगा। थॉन्गशन ने उस वेट्रेस को वहाँ से जाने का कहा और फिर वन्यू का ऑर्डर लेने लगी, पर वन्यू जानबूझकर वेस्टर्न डिशेस ऑर्डर करता है। थॉन्गशन ने उसे कहा कि ये चाइनीज रेस्टोरेंट है, इसलिए उसे वही डिशेस ऑर्डर करनी होंगी। पर वन्यू कहता है कि वो वहाँ खाना खाने के लिए आया है, या वो अपने गेस्ट को वो चीजें प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। थॉन्गशन को पता था कि वो जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रहा है, पर वो चुपचाप उसका ऑर्डर नोट कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसका ऑर्डर ले आई, पर वन्यू ने टेस्ट करते ही वो फेंक दिया और कहता है कि वो ठीक से कुक नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने ओवर कुक कर दिया है। फिर उसने वाइन पी और वो भी मुंह से निकाल देता है और कहता है कि वो वाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। क्या वो लोग अपने इस रेस्टोरेंट में अच्छी क्वालिटी की वाइन भी नहीं रख सकते? थॉन्गशन को गुस्सा आया क्योंकि वन्यू जानबूझकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चनबंग आ गया। उसको देखकर थॉन्गशन कहती है कि उसे वहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो चनबंग कहता है कि उसका कस्टमर उस खाने से सेटिस्फाइड नहीं है। ऑनर और कुक होने के नाते उसे चेक करना चाहिए कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। वन्यू उसे इरिटेट करने के लिए कहता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम भी ऑनर को खुद चेक करनी पड़ रही है। क्या उसका रेस्टोरेंट इतना ही छोटा है? थॉन्गशन ने उस पर गुस्सा किया। फिर चनबंग थॉन्गशन को रोक देता है और वन्यू से कहने लगा कि हाँ, उसका रेस्टोरेंट सच में बहुत छोटा है। अगर वो वहाँ खाना खाने के लिए आया है तो चुपचाप खाना खाए, और अगर वो ट्रबल क्रिएट करना चाहता है तो फिर उसकी जगह वहाँ पर नहीं है। थॉन्गशन ने वन्यू को समझाने की कोशिश की कि वो बेजिंग नहीं बल्कि चाइना टाउन है। क्या उसे पता भी है कि चनबंग कौन है? वन्यू को उसे ऑफेंड नहीं करना चाहिए, पर वन्यू पर किसी बात का असर नहीं होता और वो कहता है कि वो बेजिंग का प्रिंस है। ऐसी कोई चीज नहीं जो वो हासिल करना चाहे और वो हासिल ना कर पाए। उसने किसी को कॉल की और वो रेस्टोरेंट बाय करने का कहता है, पर थोड़ी देर बाद उसे फिर से कॉल आती है और वन्यू को बताया गया कि वो उस रेस्टोरेंट को बाय नहीं कर सकते क्योंकि उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ी फोर्स है। ये सुनने के बाद वन्यू ने चनबंग से पूछा कि आखिर वो कौन है, पर चनबंग उसे कहता है कि अगर वो वहाँ पर सिर्फ ट्रबल क्रिएट करने के लिए आया है तो अन लियांग थिंग के पास उसे डील करने के बहुत सारे वेज हैं। ये नेम सुनकर वन्यू कंफ्यूज हो गया तो थॉन्गशन उसे बताती है कि अन लियांग थिंग वहाँ की सबसे बड़ी फोर्स है और चनबंग उस फोर्स का यंग मास्टर है। वन्यू को वहाँ पर ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनको ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। फिर वो चनबंग से कहती है कि वन्यू तो बस मजाक कर रहा था, वो अभी वहाँ से चला जाएगा। पर वन्यू ने थॉन्गशन की बात नहीं मानी और कहता है कि वो चाहे जो भी हो वन्यू को उससे डर नहीं लगता। ये सुनकर चनबंग ने कहा कि फिर वो ट्राई करके देख ले। वो दोनों फाइट करने ही लगते हैं कि थॉन्गशन ने उन दोनों को ही रोक दिया और कहती है कि क्या वो दोनों छोटे बच्चे हैं जो कहीं पर भी लड़ना स्टार्ट कर देंगे। चनबंग ने थॉन्गशन से कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अन लियांग थिंग इस तरह के बहुत सारे लोगों से डील करना जानती है। पर थॉन्गशन ने चनबंग को चुप रहने का कहा और फिर वन्यू से पूछती है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। वन्यू ने बताया कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है और उस सिटी में मीटिंग के लिए आया है। वो बस वहाँ पर खाना खाने के लिए आया था और कोइंसिडेंटली थॉन्गशन उसके सामने आ गई। थॉन्गशन कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उसे याद है किसी ने कहा था कि वो दोबारा थॉन्गशन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वन्यू ने जल्दी से कहा कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, वो स्पेशली उससे मिलने के लिए नहीं आया। थॉन्गशन कहती है कि ये अच्छी बात है, ये उनका छोटा सा होटल है जहाँ पर वो उस जैसे बड़े प्रिंस को सर्व नहीं कर सकते, इसलिए उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। वन्यू उसकी बात सुनकर हर्ट होता है और कहता है कि वो पहले उसे ऐसे ट्रीट नहीं करती थी। थॉन्गशन ने कहा क्या उसे नजर नहीं आ रहा वो उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर वन्यू ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी फोर्स है जिसे वो डील नहीं कर सकता। चनबंग को उसकी बात पर फिर से गुस्सा आ गया और वो फाइट करने ही लगता है कि थॉन्गशन ने उन दोनों को फिर से रोक दिया और फिर वन्यू को वहाँ से जाने का कहती है। वन्यू कहता है कि उसकी मदर ने थॉन्गशन को 10 मिलियन दिए थे, वो पैसे क्या उसके लिए काफी नहीं थे जो वो चनबंग के रेस्टोरेंट में आकर एक वेट्रेस का काम कर रही है। थॉन्गशन ने वन्यू से कहा कि वो अपने पैसे जहाँ पर भी स्पेंड करे ये उसका मैटर है, उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि उसके पास पैसे आ गए इसका मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाए, इसीलिए उसने चनबंग के साथ मिलकर वो होटल ओपन किया था। उसे डर था कि कहीं वो दोनों फिर से फाइट न कर दें, इसलिए वन्यू से कहती है कि अगर उसे और कुछ खाना है तो बता दे वरना वहाँ से चला जाए क्योंकि अब वो क्लोज करने वाले हैं। वन्यू वहाँ से जाने लगा और कहता है कि उसे वो फूड बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो दोबारा वहाँ
वहाँ पर आएगा। वनयू के जाने के बाद थोंगयेन चनबंग से कहती है कि वो वनयू की बातों को बुरा ना माने और उसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। चनबंग थोंगयेन को बताने लगा कि वनयू वहाँ पर चनबंग के लिए नहीं बल्कि थोंगयेन के लिए आया है। ये सुनकर थोंगयेन कंफ्यूज हो गई और कहती है कि वनयू ने खुद उससे कहा था कि वो दोबारा कभी भी उसे नहीं देखना चाहता, पर चनबंग ने कहा कि मैन की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये सुनकर थोंगयेन ने उसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से कहता है कि वो अपनी बात नहीं कर रहा। फिर उसने थोंगयेन से पूछा कि क्या उसने वनयू के लिए ही चनबंग को रिजेक्ट किया था। थोंगयेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने, पर चनबंग कहता है कि वो फिर भी उस पर गिव अप नहीं करेगा। अगर वनयू से फाइट भी करनी पड़ी तो वो फेयर और स्क्वायर उसे फाइट करने वाला है, क्योंकि जब उसने फर्स्ट टाइम थोंगयेन को देखा था तभी सोच लिया था कि वो सिर्फ उसकी होगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम वनयू को देखते हैं जिसके पास असिस्टेंट अन लियांग थिंग की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया और वो पूछता है कि अगर वो लोग अन लियांग थिंग से फाइट करें तो उनमें से कौन जीतेगा। असिस्टेंट ने बताया कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक एग पत्थर पर मार दिया जाए। ये सुनकर वनयू कहता है कि उसका मतलब है अन लियांग थिंग एग है, पर असिस्टेंट ने बताया कि नहीं, अन लियांग थिंग नहीं बल्कि वो लोग एग हैं। वनयू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा तो वो डरते हुए कहता है कि अभी वनयू ने खुद ही कहा था कि उसे सच बताना है। दूसरी तरफ थोंगयेन जो चनबंग के साथ रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, उसे वनयू की कॉल आई और वो बताने लगा कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सुनकर वो जल्दी से वनयू के पास चली गई और चनबंग को वनयू की इस ट्रिक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जैसे ही वनयू के पास पहुंची तो वनयू कहता है कि उसने आने में इतनी देर लगा दी, क्या वो अपने लवर के साथ थी। थोंगयेन ने जब ये सुना तो वो कहती है कि उसे लग रहा है अब वनयू बिल्कुल ठीक है तो उसे वापस चले जाना चाहिए, पर वनयू ने उसे रोक लिया और कहता है कि लास्ट टाइम उसने उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसकी वजह से ही उसकी ऐसी हालत हो गई। थोंगयेन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि उनका फूड हमेशा फ्रेश होता है, पर वनयू कहता है हो सकता है चनबंग ने वो फूड कुक करते हुए उसमें कोई चीज ऐड कर दी हो। थोंगयेन ने वनयू को चेक किया तो वो एक्टिंग करने लगा कि उसे पेन हो रहा है, पर थोंगयेन ने उसे कहा कि अगर उसे प्रिटेंड ही करना है तो करता रहे और वहाँ से जाने लगी। पर वनयू कहता है कि वो पुलिस में उनकी कंप्लेंट कर देगा और फिर थोंगयेन बैंकरप्ट हो जाएगी। थोंगयेन को उस पर बहुत गुस्सा आया और वनयू कहता है कि वो इतने पेन में है, पर थोंगयेन को कोई परवाह ही नहीं। थोंगयेन को समझ लग गई कि वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और वहाँ से जाने लगी, पर वनयू उसे रोककर किस कर देता है। थोंगयेन ने उसे धक्का दे दिया तो वनयू कहता है क्या उसे वनयू के प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया। देखा वनयू ने अभी उसे कोई रिएक्शन नहीं दिया। थोंगयेन उसके बात पर कंफ्यूज हो जाती है तो वनयू उसे कहता है कि उसके जाने के बाद से वो ऐसा ही हो गया है। अब वो मैन और वुमेन दोनों में से किसी के लिए कुछ भी फील नहीं करता। अब वो मैन ही नहीं रहा तो उसके जीने का क्या फायदा, उसे तो इस विंडो से जंप करके मर जाना चाहिए। पर थोंगयेन को क्या फर्क पड़ता है, वो तो अपने न्यू लवर के पास चली जाएगी। थोंगयेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो उसे हेट नहीं करती और चनबंग उसका लवर नहीं है, वो तो बस उसका बिजनेस पार्टनर है। ये सुनकर वनयू बहुत ज्यादा खुश हो गया और जब थोंगयेन ने उसे डिटेल पूछी तो वो जल्दी से उसे बताने लगा और कहता है कि उसके जाने के बाद वनयू ऐसा ही हो गया है। उसने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि केस से नॉर्मल होने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रफ था, कि वो ठीक से अभी इस सब को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया था कि थोंगयेन उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। थोंगयेन कहती है कि इसका मतलब ये सब उसकी वजह से हुआ है, लेकिन आजकल की मेडिसिन बहुत एडवांस है, इसका कोई ट्रीटमेंट तो जरूर होगा। पर वनयू ने उसे बताया कि वो हर डॉक्टर को चेक करवा चुका है, पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, अब सिर्फ थोंगयेन ही उसकी हेल्प कर सकती है। हो सकता है उसके साथ रहकर वो फिर से ठीक हो जाए। थोंगयेन ने ये बात सुनकर कहा कि इसका मतलब है कि थोंगयेन को अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वनयू के हाँ कहने पर थोंगयेन मान जाती है और कहती है कि वो इसको आफ्टर सेल सर्विस समझेगी। ये सुनकर वनयू खुश हो गया और कहता है कि उन्हें फिर एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। थोंगयेन बोली कि एग्रीमेंट साइन करने की क्या जरूरत है, तो वनयू ने कहा कि क्या पता वो फिर से भाग जाए। थोंगयेन कहती है कि पहले उसी ने थोंगयेन को जाने का कहा था, और वनयू बोला कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और भागकर एग्रीमेंट ले आता है। ये देखकर थोंगयेन ने पूछा कि क्या उसने इतनी जल्दी वो राइट कर लिया, तो वनयू बहाना बनाता है कि उसने रिकॉर्ड करके टाइप किया इसलिए जल्दी हो गया। थोंगयेन ने एग्रीमेंट रीड किया और कहती है कि वो उसे 10 मिलियन ऑफर कर रहा है। 10 मिलियन तो उसके मदर ने 2 साल पहले ऑफर किए थे और अब तो इतनी महंगाई भी हो गई है। वनयू कहता है कि ये सब उसी की गलती है, इसलिए वो कंडीशंस नहीं रख सकती, तो वो चुपचाप साइन करने लगती है। फिर उसने देखा कि वो 10 मिलियन एक मंथ के ऑफर कर रहा है और सोचती है कि क्या सच में उसके पास इतने पैसे हैं। वनयू कहता है कि अगर वो ठीक हो जाए तो ये सब वर्थवाइल है। थोंगयेन उसकी बात सुनकर साइन करने लगी, पर तभी वहाँ पर चनबंग आ जाता है जिसने उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और रीड करने लगा। वो थोंगयेन से कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छे से देख लेना चाहिए। वनयू उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसका वहाँ पर कोई काम नहीं, वो क्या करने के लिए आया है। तो चनबंग ने बताया कि थोंगयेन उसके पार्टनर है और जाहिर सी बात है अगर वो कोई भी एग्रीमेंट साइन करेगी तो चनबंग देखने में उसकी हेल्प करेगा। एग्रीमेंट रीड करते हुए वो वनयू से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस है जो इतने ज्यादा पैसे दे रहा है, पर जैसे ही उसने डिजीज के बारे में पढ़ा तो वो कहता है कि ये एग्रीमेंट साइन करने की कोई जरूरत नहीं, वो उसकी ऐसे ही हेल्प कर देगा। उसकी फैमिली मेडिसिन के बारे में जानती है। ये सुनकर
सुनकर थोंगजियान ने उसे पूछा क्या सच में वो वनयू की हेल्प कर सकता है। तो चनबंग ने उसे कहा क्या वो भूल गई उनकी फैमिली मेडिसिन में एक्सपर्ट है। वनयू ने रिफ्यूज कर दिया और कहता है कि उसे चनबंग की कोई हेल्प नहीं चाहिए। पर चनबंग कहता है कि वो उसे फ्री में ट्रीटमेंट देगा और उसके 10 मिलियन भी बच जाएंगे। पर वनयू कहता है कि इतने से पैसे उसके लिए कुछ भी नहीं, उसे चनबंग की हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। पर थोंगजियान कहती है कि वो उसके अच्छे के लिए ही सोच रहा है। चनबंग ने थोंगजियान से कहा क्या उसे पता नहीं उसके अंकल को भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई थी और उनकी मेडिसिन से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। थोंगजियान ये सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि फिर तो उसे वनयू को ट्रीट करना चाहिए। वनयू बोला कि वो अभी तक एग्री नहीं हुआ है, पर थोंगजियान उसे चुप करवा देती है और कहती है कि जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो उसे वनयू से पूछने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वनयू के रिफ्यूज करने के बाद भी चनबंग उसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देता है। चनबंग ने उसकी बॉडी में बहुत सारे नीडल्स लगा दिए। वनयू कहता है कि थोंगजियान को क्या लगता है इस तरह से वो ठीक हो जाएगा, इस तरह तो वो उसे टॉर्चर कर रहा है। थोंगजियान ने जैसे ही चनबंग से क्वेश्चन किया तो चनबंग कहता है कि वो फिक्र न करे, सीरियस इलनेस के लिए एग्रेसिव ट्रीटमेंट ही जरूरी होता है। थोंगजियान ने वनयू को चुप करवा दिया और चनबंग पर ट्रस्ट करने को कहा और वनयू को चनबंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। चनबंग ने वनयू से कहा कि उसे मूव करने की जरूरत नहीं, वरना ठीक होने की जगह उसकी इलनेस और भी ज्यादा सीरियस हो सकती है। वनयू ने चनबंग से पूछा कि उसे और कितने टाइम ये ट्रीटमेंट लेना होगा, तो वो अपने फिंगर्स पर काउंट करके बताता है कि एटलीस्ट 81 टाइम्स तो उन्हें ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना ही होगा। और वनयू कहता है कि क्या वो उसे मारना चाहता है। फिर चनबंग ने एक और नीडल निकाल ली और कहता है कि उसे मूव करने की जरूरत नहीं, ये नीडल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वनयू के रेजिस्ट करने के बाद भी चनबंग उसे वो नीडल लगा देता है। थोड़ी देर बाद थोंगजियान ने उसे पूछा क्या वो ठीक है, तो वनयू कहता है कि अगर इतनी बड़ी नीडल थोंगजियान के लगती तो क्या वो ठीक होती। थोंगजियान कहती है कि उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं, चनबंग ये सब उसी के लिए कर रहा है। थोंगजियान वनयू से पूछती है कि क्या उसमें कोई चेंज आया, पर जब वनयू ने गुस्से से देखा तो वो कहती है कि वो पागल है, इतनी जल्दी चेंज कैसे आ सकता है, उन्हें अभी पूरा ट्रीटमेंट तो लेना होगा। चनबंग ने वनयू से कहा कि अभी वो रेस्ट करे, वो कल फिर से ट्रीटमेंट के लिए आ जाएगा। ये सुनकर वनयू डर गया और कहता है कि उसे और ट्रीटमेंट नहीं लेना और थोंगजियान को बताने लगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और थोंगजियान उसे डांट देती है कि ट्रीटमेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से ठीक होने के लिए उन्हें सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट डे चनबंग फिर से वनयू को ट्रीट करने के लिए आ गया था और उसकी बॉडी पर बहुत सारे नीडल्स लगा देता है। वनयू इस सब की वजह से बहुत ज्यादा सफर करता है और थोड़ी देर बाद उसने थोंगजियान से कहा कि उसे इस छोटे डॉक्टर पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वनयू की प्रॉब्लम फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है और अब साइकोलॉजिकली ही उसे ट्रीट किया जा सकता है। वो हर डॉक्टर से इस बारे में कंफर्म कर चुका है। थोंगजियान ने इस बात का मतलब पूछा तो वनयू से कहता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था थोंगजियान के अचानक चले जाने की वजह से वो ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसको ये मेंटल इशू हो गया है, इसके लिए सिर्फ थोंगजियान ही उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है जिसकी वजह से ये कॉज हुआ है हो सकता है उसके साथ रहने के बाद क्योर हो जाए। चनबंग ने वनयू की बातें सुनी तो वो थोंगजियान से कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, थोंगजियान को उसकी किसी बात पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं। तो थोंगजियान चनबंग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और फिर कहने लगी कि होटल में उसकी जरूरत है, इसलिए उसे वापस चले जाना चाहिए। चनबंग ने कुछ कहना चाहा पर थोंगजियान उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि ये सब कुछ वनयू के साथ उसी की वजह से हुआ है, इसलिए अब वही उसकी हेल्प करेगी। चनबंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब थोंगजियान उसकी कोई बात नहीं मानेगी। चनबंग के जाने के बाद थोंगजियान ने वनयू की बैठने में हेल्प की और उसे पूछती है कि अब वो उसे कैसे ट्रीट करे। तो वनयू ने उसे हग कर लिया और कहता है कि वो उसे ऐसे ट्रीट कर सकती है। साथ ही वो थोंगजियान को बताने लगा कि उसने पिछले 2 सालों में थोंगजियान को बहुत ज्यादा मिस किया। थोंगजियान को नहीं पता कि उसने ये 2 साल कैसे गुजारे। इन 2 सालों में हर दिन वो बस थोंगजियान के बारे में ही सोचता रहता। थोंगजियान उसे बताती है कि उसने भी वनयू को मिस किया था, पर वनयू ने ही उसे कहा था कि वो दोबारा उसके सामने ना आए। वनयू उसे अपोलोजाइज करता है और कहता है कि ये उसकी गलती है जो उसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया। फिर वो थोंगजियान के पास होकर उसे किस करने लगा तो थोंगजियान उसे धक्का देते हुए कहती है कि उसने तो कहा था वो रिएक्शन नहीं दे पाता, फिर ये सब क्या है। वनयू ने जल्दी से कहा क्या उसने मसल मेमोरी के बारे में सुना है, पहले उसने थोंगजियान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो जरूर मसल मेमोरी की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। हो सकता है कि अगर वो बार बार ये सब ट्राई करें तो वो जल्दी ठीक हो जाए, उन्हें फिर से ट्राई करना चाहिए। वो थोंगजियान के पास होने लगा पर थोंगजियान उसे रोक देती है और कहती है कि पहले उसे बिल सेटल करना होगा। ये सुनकर वनयू ने उसे 10 मिलियन सेंड कर दिए, जो देखकर थोंगजियान बहुत ज्यादा खुश हो गई। वनयू फिर से उसे किस करने लगा पर वो रोक देती है और कहती है कि आज के लिए इतना ट्रीटमेंट काफी है, बाकी ट्रीटमेंट के लिए उसे कल थोंगजियान के पास आना होगा। थोंगजियान वहाँ से रेस्टोरेंट चली गई। चनबंग उसे देखकर कहता है कि उसे लगा था वो दोबारा वापस नहीं आएगी। और थोंगजियान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस होटल में थोंगजियान के भी शेयर्स हैं। चनबंग ने उसे कहा कि वनयू उसे झूठ बोल रहा है, पर थोंगजियान ने उसकी बात नहीं सुनी और कहती है कि अब वो हद पार कर रहा है। चनबंग गुस्से में आ गया और थोंगजियान को पकड़कर कहता है कि अन लियांग थिंग का यंग मास्टर होने के बाद भी वो हर वक्त थोंगजियान के साथ उस रेस्टोरेंट में काम करता था, जो फिर भी वो उसकी फीलिंग्स नहीं समझ सकती, वो जरूर अभी भी उस वनयू से प्यार करती है। थोंगजियान गुस्से से बोली कि उसने कहा भी था वो और चनबंग
चनबंग एक दूसरे के लिए नहीं बने और हाँ वो वनयू से प्यार करती है क्योंकि सिर्फ वनयू ही उसके सबसे ज्यादा क्लोज है। चनबंग ने गुस्से में आकर उसे किस करनी चाहिए पर थोंगजिन उसे धक्का दे देती है। फिर वो गुस्से से बोली कि क्या चनबंग सिर्फ यही चाहता है, अगर ऐसी बात है तो वो अपनी विश पूरी कर सकता है। चनबंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माफी मांगने लगा पर थोंगजिन कहती है कि वो उसकी नजरों से दूर हो जाए। चनबंग के जाने के बाद वो वहीं बैठकर रोने लगी। दूसरी तरफ वनयू को असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि चनबंग ने थोंगजिन को बुली करने की कोशिश की है और ये सुनकर वो गुस्से से बदला लेने के लिए चनबंग के पास चला गया। वनयू अपनी कार से चनबंग की कार का रास्ता रोक लेता है। चनबंग के ड्राइवर को गुस्सा आया पर चनबंग कहता है कि वो खुद ही इस सब से डील कर लेगा। वो कार से उतरकर बाहर गया तो वनयू ने उसके साथ फाइट स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में वहाँ पर थोंगजिन आ जाती है जिसने उन दोनों को रोका और वनयू से पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। चनबंग ने कुछ कहना चाहा पर थोंगजिन उसकी बात नहीं सुनती और उसी पर गुस्सा करने लगती है। उसने चनबंग को वार्न करते हुए कहा कि अब वो उसकी और वनयू की लाइफ से दूर रहे और वनयू के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद चनबंग गुस्से से सोचता है कि वो ये बात प्रूफ करके रहेगा कि वो वनयू से ज्यादा अच्छा है। थोंगजिन अब वनयू के मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है और उसने वनयू पर गुस्सा किया कि उसे जाकर चनबंग से लड़ने की क्या जरूरत थी। वनयू कहता है कि थोंगजिन ने उसे जो नॉवेल्स दिए थे उसमें सीईओ ऐसा ही करते हैं। तो थोंगजिन उस पर गुस्सा करती है कि क्या वो बच्चा है जो इतनी सी बात समझ नहीं आती। वनयू उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसे किस करने लगा पर थोंगजिन ने उसे धक्का दे दिया। तभी वनयू को कुछ रियलाइज होता है और उसने थोंगजिन से कहा कि वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा। तो थोंगजिन कहती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या उसे याद नहीं कि उसे वो प्रॉब्लम है। तो वनयू सोचने लगा कि अब वो उसे कैसे समझाए। फिर वो थोंगजिन को बता देता है कि उसने थोंगजिन से झूठ बोला था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस थोंगजिन को अपने पास रखना चाहता था पर अब वो सच में कोई भी रिएक्शन नहीं दे पा रहा। ये सुनकर थोंगजिन को उस पर गुस्सा आ गया और वो फाइट करने लगती है पर वनयू ने उसे रोका और कहता है कि पहले उन्हें सोचना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है। थोंगजिन ने उसे कहा कि कहीं फाइट करते हुए उसे चोट तो नहीं लग गई पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसे पहले ही पता था कि चनबंग बिल्कुल भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, जरूर ये उसकी ट्रीटमेंट की वजह से हुआ होगा। तो थोंगजिन कहती है कि ये भी उसी की गलती है, उसे झूठ बोलने के लिए किसने कहा था। वनयू ने उसे गुस्से में देखा तो कहता है कि पहले वो इसका कोई सोल्यूशन ढूंढे, अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या वो अब ऐसे ही रहेगा। थोंगजिन कहती है कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, उसने थोंगजिन को ट्रिक करने की कोशिश की। वनयू ने जब देखा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसकी हेल्प करने के लिए नहीं मान रही तो वो कहता है कि अगर थोंगजिन उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो जाकर विंडो से जंप कर देगा। ये बात सुनकर थोंगजिन कहती है कि क्या उसे बस यही आता है, बच्चों की तरह वो बस रोता रहता है और विंडो से जंप करने के लिए कहता है। वो पहले तो ऐसा नहीं था। वनयू के इंसिस्ट करने पर वो हेल्प के लिए मान जाती है और कहती है कि क्यों ना वो चनबंग से हेल्प मांगे पर वनयू कहता है कि उस छोटे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। फिर थोंगजिन कुछ सोचकर वहाँ से जाने लगी तो वनयू बोला कि चनबंग को अपने साथ लेकर ना आए। थोंगजिन ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बहुत सारी मेडिसिन लेकर वहाँ पर आई और वनयू को बताने लगी कि उसने बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछा था ये मेडिसिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वनयू को वो सब रिलायबल नहीं लग रहा था और थोंगजिन उसे एक मेडिसिन जबरदस्ती खिला देती है और पूछने लगी कि क्या उसका कोई इफेक्ट हुआ। वनयू ने ना कहा तो वो कहती है कोई बात नहीं, उसके पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। उसने एक दूसरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन उठाई और वनयू को खिला देती है। वनयू कहता है एटलीस्ट वो उसे पानी तो पीने के लिए दे दे पर थोंगजिन कहती है कि उनके पास इतना टाइम नहीं, चुपचाप वो उस मेडिसिन को खा ले। फिर इसी तरह वो उसे और भी बहुत सारी मेडिसिन खिला देती है जिसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ तो वो कहती है कि अब उनके पास एक आखिरी सोल्यूशन बचा है। उसने एक और सिरप निकाला और वनयू को दिखाया तो वनयू कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल लग रहा है, वो कहाँ से लेकर आई है। जब थोंगजिन ने लोकेशन बताई तो वो कहता है कि वो ये सिरप बिल्कुल भी नहीं पीने वाला, इससे तो अच्छा है कि वो किसी चाइनीज डॉक्टर के पास चला जाए। जब थोंगजिन ने देखा कि वो उसकी बात नहीं मान रहा तो वो रोने लग जाती है। ये देखकर वनयू जल्दी से मान गया और वो मेडिसिन पीने लगा। जिसके बाद थोंगजिन ने पूछा कि क्या अब उस पर कोई इफेक्ट हो रहा है तो वनयू ने उसे बताया कि हाँ अब वो थोड़ा सा हॉट फील कर रहा है। थोंगजिन ये सुनकर खुश हो गई कि वो सक्सेसफुल हो गई है पर तभी वनयू उसे पकड़कर किस करने लगा तो थोंगजिन कहती है कि वो इतना ज्यादा हॉट क्यों है, बल्कि उसकी बॉडी तो बर्न हो रही है। पर वनयू ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद थोंगजिन वनयू पर गुस्सा कर रही होती है कि उसने थोंगजिन से झूठ बोला। वनयू कहता है कि इसमें उसकी क्या गलती है, उन सारी मेडिसिन का इफेक्ट आधे घंटे बाद होना था और उसने इतनी क्वांटिटी में वो सारी मेडिसिन खा ली तो एक साथ इफेक्ट तो इतना स्ट्रॉन्ग ही होना था। थोंगजिन गुस्से से कहती है कि उसकी बात का क्या मतलब है, ये थोंगजिन की गलती है। तो वनयू ने जल्दी से कहा कि ऐसी बात नहीं है, उन दोनों को ही यूज करने से पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए थी। इसके बाद वो फिर से थोंगजिन को किस करने लगा और थोड़ी देर बाद थोंगजिन से पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है तो थोंगजिन कहती है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये बात सुनकर वनयू उसे टीज करने लगा पर तभी वहाँ पर मिसेस हा आ जाती हैं जो गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगी। वो दोनों भी मिसेस हा को सामने देखकर घबरा गए। मिसेस हा ने उन दोनों को चेंज करने का कहा और बाहर जाकर वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों मिसेस हा के पास आए तो मिसेस हा थोंगजिन पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि उन्होंने 11 मिलियन थोंगजिन को दिए थे, क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गई। उसने कहा था कि वो दोबारा वनयू की लाइफ में नहीं आएगी। वनयू ने कहना चाहा कि इसमें थोंगजिन की कोई गलती नहीं है, वो खुद ही थोंगजिन के पास आया है।
है। पर मिसेस हा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और थॉन्गजियन से क्वेश्चन करने लगी। थॉन्गजियन कहती है कि उसे पता है मिसेस हा गुस्से में है, पर वो सच में वन्यू से प्यार करती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि मिसेस हा उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग देंगी। मिसेस हा को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था, वो कभी भी थॉन्गजियन को अपनी फैमिली में एंटर नहीं होने देंगी। वन्यू ने बार बार मिसेस हा से बात करने की कोशिश की, पर जब वो कोई बात नहीं सुनती तो वन्यू गुस्से से कहता है कि वो सिर्फ इस लाइफ में थॉन्गजियन से ही शादी करेगा, उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आ सकती। मिसेस हा को उसकी बात पर गुस्सा आया और वो कहती है कि थॉन्गजियन जैसी लो स्टेटस की लड़की उनकी फैमिली में एंटर नहीं हो सकती है। वन्यू हा फैमिली का सन है, उसके बर्थ के बाद से ही उसका फेट लिख दिया गया था कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये बात सुनकर वन्यू कहता है कि अगर हा फैमिली में रहकर वो थॉन्गजियन के साथ नहीं रह सकता तो फिर वो हा फैमिली को छोड़ने के लिए रेडी है। मिसेस हा उसके बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। थॉन्गजियन ने भी वन्यू को समझाने की कोशिश की पर वन्यू कहता है कि उसे ये इनहेरिटेंस नहीं चाहिए, वो बस थॉन्गजियन के साथ रहना चाहता है। मिसेस हा ने गुस्से से उसे वहाँ से निकल जाने को कहा तो वन्यू ने जाने से पहले मिसेस हा को गुड बाय कहा और थॉन्गजियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस हा ने गुस्से से मैनेजर को कॉल की और उसे कहती है कि वो हा वन्यू के सारे कार्ड्स फ्रीज कर दे और फिर सोचने लगी कि वो भी देखती हैं बगैर पैसों के उसका प्यार कब तक रहेगा। वन्यू अब थॉन्गजियन के साथ चलता हुआ जा रहा होता है, वो अपने ख्यालों में गुम था। तभी थॉन्गजियन रुककर अपना शू लेस बंद करने लगी और कुछ लोग आकर उसे किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। वन्यू जो अपने ख्यालों में गुम था वो थॉन्गजियन से बात करने लगा, पर उसे किडनैप होता देख वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस बार थॉन्गजियन को चनबंग ने किडनैप किया था। चनबंग उसके पास आया और थॉन्गजियन उसे देखकर शॉक हो गई। थॉन्गजियन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर चनबंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसने कहा कि अगर थॉन्गजियन उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और की भी नहीं होने देगा। अब वन्यू को घर से निकाल दिया गया है तो क्या उसे लगता है कि चनबंग वन्यू से ज्यादा अच्छा है? थॉन्गजियन ने कहा कि वो कभी भी वन्यू जितना अच्छा नहीं हो पाएगा और न ही उसके ऐसा करने से थॉन्गजियन कभी उसे प्यार करेगी। चनबंग को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और वो कहता है कि फिर वो भी देखता है अगर चनबंग थॉन्गजियन के साथ नाइट स्पेंड करे तो क्या वन्यू फिर भी थॉन्गजियन को उतना ही चाहेगा। थॉन्गजियन ने कहा कि अगर चनबंग ने उसे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो वो गोश्त बनकर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ वन्यू ने जल्दी से मिसेस हा को कॉल की और बताया कि थॉन्गजियन किडनैप हो गई है और मिसेस हा कहती है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं। वो कॉल बंद करने लगी तो वन्यू बेग करता है कि वो थॉन्गजियन को बचा ले। मिसेस हा ने कहा कि इसके बदले में वो क्या करेगा। वन्यू ने प्रॉमिस किया कि वो उनकी हर बात मानने के लिए रेडी है। मिसेस हा कहती हैं कि फिर उनकी एक ही कंडीशन है, वो थॉन्गजियन को बचा लेंगी पर वन्यू को थॉन्गजियन को छोड़ना होगा, वो भी हमेशा के लिए। ये सुनकर वन्यू कहता है कि क्या उन्हें सच में पता है थॉन्गजियन कहाँ है। मिसेस हा ने कहा कि उसके पास सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। वन्यू ने उनको समझाने की कोशिश की पर मिसेस हा काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है तो आखिरकार वन्यू मान जाता है और कहता है कि वो बस थॉन्गजियन को बचा लें, वो उनकी बात मानने के लिए रेडी है। मिसेस हा ये सुनकर खुश हो गई और उसे थॉन्गजियन की लोकेशन के बारे में बता देती हैं। साथ ही बताया कि उसे जल्दी वहाँ जाना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। दूसरी तरफ थॉन्गजियन चनबंग से कहती है कि उसने चनबंग के बारे में बिल्कुल ठीक सोचा था, वो कभी भी खुद को वन्यू से कंपेयर नहीं कर पाएगा, ना ही वो थॉन्गजियन के दिल में वन्यू की जगह ले पाएगा। ये सुनकर चनबंग को गुस्सा आ गया और वो थॉन्गजियन का गला दबाने लगता है, पर तभी वन्यू वहाँ पर पहुँच गया जिसने आकर चनबंग को धक्का दिया और वन्यू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। चनबंग कहता है कि जब वो वहाँ आ ही गया है तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर वो वन्यू से फाइट करने लगा और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। वन्यू बेहोश हो गया और चनबंग हंसते हुए थॉन्गजियन से कहता है कि अब वो सिर्फ उसकी हो जाएगी। थॉन्गजियन गुस्से से बोले कि वो चाहे जो भी कर ले थॉन्गजियन कभी भी उससे प्यार नहीं करने वाली। चनबंग को गुस्सा आया पर थोड़ी देर में वन्यू को होश आ जाता है और वो कहता है कि अब चनबंग आज जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने ये कहते ही चनबंग को मारना स्टार्ट कर दिया। साथ ही वो चनबंग के गार्ड से भी फाइट करता है, जिसके बाद वो खुद भी बेहोश हो गया और थॉन्गजियन ये देखकर रोने लगती है। थोड़ी देर में मिसेस हा गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ गयी तो थॉन्गजियन उनसे बेग करने लगी कि वो वन्यू को बचा ले। मिसेस हा ने कहा कि इसके बदले में वो क्या कर सकती है। उन्होंने कंडीशन रखी तो थॉन्गजियन प्रॉमिस करती है कि वो वन्यू को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, बस मिसेस हा उसकी जान बचा ले। ये सुनने के बाद मिसेस हा ने थॉन्गजियन के हाथ खोल दिए और कहती है कि वन्यू ने भी वहाँ आने से पहले प्रॉमिस किया था कि अगर वो थॉन्गजियन को बचा लेंगी तो वन्यू हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा। उन्हें लगता है कि उन दोनों का प्यार जीत गया। शायद मिसेस हा को अब उनके बीच में नहीं आना चाहिए। उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना चाहता है तो वो उसे जीने देंगी। थॉन्गजियन वन्यू के लिए बहुत ज्यादा परेशान थी तो मिसेस हा ने कहा कि वो फिक्र न करे, इतनी जल्दी वन्यू को कुछ नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज थॉन्गजियन की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। तभी वन्यू उसे प्रपोज करने के लिए वहाँ पर आया। वो सबके सामने उसे प्रपोज करता है तो थॉन्गजियन उसे शादी के लिए मान गई। वन्यू ने खुश होकर उसे हग कर लिया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।